स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। आप सभी की मिड टर्म के एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और जल्द ही आप लोगों के इंड टर्म का एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस 102 के यूनिट 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, जो आप लोगों की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसके तात्कालिक कारण और कुछ पूर्व निर्धारित कारण भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति या विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। वीडी सावरकर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह से अंग्रेज घबरा गए थे और इसीलिए उन्होंने एक सेफ्टी वाल्व की स्थापना के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया। वो ये समझते थे कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो ये भारतीय लोगों के पास जाके इनकी समस्या को सुने और इनकी समस्या को हमारे पास लाए। जैसे ही हम इनकी समस्या को जानेंगे, उन समस्याओं को हम हल कर देंगे तो विद्रोह नहीं होगा। ऐसे हमारा शासन चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई, जो कि पहले पुणे में होने वाली थी। महामारी के कारण, हैजा फैलने के कारण पुणे से बम्बई शिफ्ट हो गया। बम्बई में हुआ इसका पहला बैठक और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। जो 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी नेता हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो सब उदारवादी विचारधारा के थे। उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे वो लोग जाकर विदेशों में विदेशी शिक्षा ग्रहण करके आए थे, विदेशों की उदारिता सीख कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति या उनका जो साधन था, प्रार्थना, याचना व विरोध। वो मानते थे कि अंग्रेज बहुत ही अच्छे हैं और हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको सुधारने के लिए वो हमारे पे शासन कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते थे कि जो भी प्रॉब्लम है हम उनको प्रार्थना लेटर लिख के, याचिका दे के या विरोध करके हम उनसे करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। इसमें जितने भी दिए हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी, ये लोग नरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक जी गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1905 से 1917 की अवधि जो थी उसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। सॉरी, मिस्टेक हो गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है? W.C. बनर्जी उदारवादी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी थे। लाला लाजपत राय उग्रवादी। बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों लोगों को बेसिकली बाल, पाल और लाल की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन थे? तो बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक जी थे। वो बोलते थे कि अंग्रेज बहुत ही दुष्ट हैं, वो सब ऐसे मानने वाले नहीं हैं प्रार्थना करने या और किसी से। उनको हम विरोध के द्वारा विरोध प्रदर्शन करके मनवा सकते हैं, विरोध करके विद्रोह करके अपनी बातों को मनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा, यह किसने कहा? सो बेसिकली यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। वो बोलते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म से हम लोग स्वतंत्र हैं और ये मेरा अधिकार है, इसलिए मैं इसे लेके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो जो महाराष्ट्र में आज भी गणपति विसर्जन या गणपति पूजन जो होता है उसको चालू करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को है। उन्होंने भारतीय लोगों को जोड़ने के लिए भावनात्मक लगाव के कारण वो भारतीय लोगों की भावना को जोड़ने के लिए यहाँ पे गणपति फेस्टिवल का जो आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। लॉर्ड कर्जन यहीं से हिंदू मुस्लिम विभाजन माना जाता है, क्योंकि बेसिकली उसने बंगाल का विभाजन इस आधार पे किया कि जिधर जितने क्षेत्र में अधिक मुस्लिम है उसको मुस्लिम एरिया घोषित कर दिया और हिंदुओं को अलग बांट दिया। तो जनसंख्या के आधार पे सांप्रदायिकता के आधार पे उसने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चला था। तो स्वदेशी आंदोलन अगर पूछेगा आप लोगों का क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन, तो बंगाल विभाजन के बाद बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन चला था। तो उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जैसे ही बाल गंगाधर तिलक जी ने वो गणेश पूजा या गणेश फेस्टिवल चालू किया, वैसे ही और बंगाल का विभाजन हो जाने के कारण अंग्रेज मुस्लिम नेताओं से मिलकर कहने लगे कि आप लोग खुद कांग्रेस को छोड़कर अपना एक लीग बनाइए। इसीलिए 1906 में उन्होंने अपना स्वयं एक लीग बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? उदारवादी और उग्रवादी दोनों विचारकों के विचार आपस में मिल नहीं रहे थे। इसीलिए 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। किस गवर्नर जनरल ने 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की या कर दी? बेसिकली इस गवर्नर का नाम है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया, कोलकाता से राजधानी कहाँ कर दिया? दिल्ली, जो आज भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल आंदोलन की स्थापना में नहीं था? बेसिकली होम रूल आंदोलन जो 1916 में
आंदोलन चला था उसमें एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर जी का हाथ था। ये तीनों लोग मिलके होम रूल आंदोलन चला रहे थे। महात्मा गांधी जी का इसमें कोई हाथ नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? सो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में प्रारंभ किया था। ठीक है, उसके बाद खेरा, उसके बाद अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? सो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जो आया था, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी, ब्लैक लॉ माना, क्योंकि इस कानून के आधार पे किसी भी नेता को किसी भी नेता को बिना बताए डायरेक्ट उठा लिया जाता था, डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए गांधी जी ने इसको रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में बम्बई अधिवेशन में हुआ था। बम्बई अधिवेशन में हुआ था 1918 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष एमी बेसेंट थी। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ दिया तो सरोजनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला। 1925 में बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? सो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों रोक दिया? सो असहयोग आंदोलन जो 1919 से 1922 तक चला था, 1919 से 1922 तक, तो इसको क्यों रोक दिया? तो इसमें जो गोरखपुर में जो हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड, इसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया और कहा कि हम अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता या स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते हैं, हिंसा अगर हो जाएगा तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष भारत आगमन किस वर्ष हुआ? भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया? सो साइमन कमीशन बन गया था 1927 में बन गया था, परंतु भारत में 1928 में आया बम्बई में। अगर जगह का नाम पूछेगा आपका तो बम्बई में आया था 1928 में साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष किया है? तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को किया था। बेसिकली 12 मार्च 1930 से यहाँ यात्रा प्रारंभ किया था और यहाँ साबरमती आश्रम से निकल के ये दांडी पहुँचे थे और दांडी से 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून था, नमक कानून को तोड़ के नमक बना के, जो नमक कानून था, नमक पे कर लगता था, उस कानून को तोड़ के दांडी मार्च यात्रा का प्रारंभ किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? सो वर्ष 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, सबसे फेमस पैक्ट माना जाता है पूना पैक्ट। तो ये पैक्ट, पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीटी गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो टीटी गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और अगर आप लोगों से पूछ दिया कि कौन वह भारतीय कौन है, ठीक है, कि कौन नेता, भारतीय कौन नेता जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में कौन भारतीय नेता पहुंचा था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेम्प्ट करने वाले नेता BR अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? जो बेसिकली पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान एक अलग राज्य की मांग की गई 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा ये डू एंड और डाई का फेमस कोट, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो बेसिकली भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में किया? तो फॉरवर्ड जो ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। सो बेसिकली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आगे आप लोगों का जो जितना यूनिट है, 8 यूनिट है आप लोगों का, 102 में 8 यूनिट कवर कराया जाएगा। और उसके बाद 101 जो पॉलिटिकल साइंस का है उसको भी पूरा ख़त्म कराया जाएगा MCQ करा के। पूरा MCQ ख़त्म कराया जाएगा। सो ये पहला वीडियो था, तो कोई अगर त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सो नमस्ते।